पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रामनगर पहुंचे, जहां भारत मुनि में नाट्य शास्त्र भरत मुनि के समय से लोक और शास्त्र के बीच अध्ययन और प्रदर्शन का विषय रहा। कला, साहित्य और संस्कृति हमारे जीवन दर्शन का हिस्सा है। थिएटर भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि थिएटर दर्शकों के सामने भावनाओं को जीवंत करने का सशक्त माध्यम है। इसके लिए अत्यधिक अभिनय, कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फिल्मों के विपरीत थिएटर में कोई रीटेक नहीं होता। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जहां तक उत्तराखंड की बात है तो यह देवभूमि भी अपने लोक रंग के लिए खासतौर पर जानी जाती है। उन्हें खुशी है कि भारत रंग महोत्सव के 25वें वर्ष का यह आयोजन देश के जिन चुनिंदा शहरों में हो रहा है, उनमें से देवभूमि एक स्थान यह भी है। देश के अलग अलग शहरों में चलने वाले इस 21 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल में 150 से अधिक नाटकों का प्रदर्शन, कार्यशालाएं, चर्चाएं, मास्टर क्लास का कार्यक्रम हमारे संस्कार और संस्कृति दोनों को सशक्त करेगा। आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वाधान में 6 दिवसीय भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसका रामनगर पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज और एक्टर संजय मिश्रा ने दीप जलाकर 6 दिनों तक चलने वाले भारत रंग महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान मीडिया से रूबरू पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोग विदेश में नहीं बल्कि आने वाले समय में उत्तराखंड के अलग अलग जगह को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में चुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रामनगर पर्यटन नगरी है और यह रामनगर में भी 16 सीटर हेलीपैड चलाने को लेकर मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्र में भी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि पंतनगर में एयरपोर्ट होने की वजह से कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों को भी अभी इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने इसको लेकर केंद्र में भी कई पत्र लिखे हैं। बता दें कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के समय में साहित्य कला संस्कृति परिषद का गठन था, लेकिन वर्षों से इसका गठन नहीं हो पाया है। वहीं अब सतपाल महाराज के बयान के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है। वहीं प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर के टीले की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका कार्य उनके द्वारा शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं नेशनल हाईवे 309 रामनगर से बद्रीनाथ की रोडों के चौड़ीकरण के साथ ही दुरुस्त करने को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी केंद्र सरकार से बात चल रही है, साथ ही इस पर निर्णय सामने आएगा। वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चल रही बातों पर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अभी खुद एक मंत्री पद पर विराजमान हूं। आज बड़ा हर्ष का विषय है। भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के अंतर्गत आयोजित भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी आज हो रही है और सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये रामनगर अपने आप में थिएटर सिटी है, तो निश्चित रूप में यहाँ बहुत प्रतिभा कलाकार यहाँ बसते हैं और यहाँ पर जो ये हो रहा है, इससे निश्चित रूप में कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमें और भी अभिव्यक्ति जो हमारे कलाकारों की है वो देखने को मिलेगी और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है। निश्चित रूप में उसको हम ले रहे हैं। गर्जिया मंदिर को भी हमने सर्किट में रखा है, स्टाक सर्किट में रखा है। हमने 12 गढ़वाल के 12 कुमाऊं के स्थानों को चयनित किया है और हमने गोलजू का भी बनाया है, सर्किट बनाया है, तो गर्जिया मंदिर को हम टेकअप कर रहे हैं। वो अभी काम नहीं हो पाया है, उसको करना बाकी है और केंद्र सरकार को मैंने पत्र भी लिखे हैं उसके लिए, ताकि उसका ये गठन हो सके और यहाँ लोगों को लाभ मिले। उसको भी करेंगे हम लोग। हमारे पास संज्ञान में आया है। आपको पता है कि काफी बरसात हुई थी, काफी इरोजन हुआ था, उसके बाद जो है निश्चित रूप में रिपेयरिंग हो रही है। हमने कुछ ऐप भी बनाए हैं, तो उसका भी हमको काफी सफलतापूर्वक प्रयोग हमें करने को मिला है। तो निश्चित रूप में इनको सुधारा जाएगा और अच्छा किया जाएगा। छोटे विमान के लिए अब उसके बारे में देख रहे हैं। पंतनगर में तो एक्सपेंशन हो रहा है और पंतनगर ज्यादा दूर नहीं है, तो विमान का लाभ तो रामनगर को मिलेगा। अगर पंतनगर में पूरी स्ट्रिप बनती है और बड़ा जहाज उतरता है तो उसका लाभ रामनगर को निश्चित रूप में